Hello everyone. Today we are going to start a new topic of polity, that is sources of constitution. भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हमने लिए रखे ना, ज्यादातर चीजें एक्चुअली दूसरी कंट्री से हमारी बोरो की हुई है ना। हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीजें उठाई हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सोर्स किस कंट्री से हमने ली है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंट्री यूएसए, तो यूएसए से जो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ली हैं, बोरो की हैं, उन चीजों के अंदर सबसे मेन आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, मौलिक हमारे अधिकार, ठीक है, जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ये हमने यूएसए से लिया है, ये बोरो किया हमने यूएसए से। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट, अच्छा सारी चीजों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं आपको, कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो बोरो की हमने दूसरे कंट्री से। और यूएसए से जो मेन चीज हमने बोरो की है वो है वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए, है ना। ये सब चीजों के बारे में हमने यूएसए से ही इसको बोरो किया है। तो हम लोग देखते हैं ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। चलिए कमेंट करके बताइए कि हमारे अभी करंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ये आपका टास्क है। कमेंट में बताइए जरूर। इसके अलावा हमारे कंट्री में जो इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि जिसको महाभियोग कहते हैं, जिसके थ्रू हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, तो वो जो प्रोसेसिंग है पूरी की पूरी, वो भी किसको कहां से उठाई है हमने, कहां से ली है, बोरो की है यूएसए से। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब हिंदी में इसको महाभियोग कहते हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तीन जो है ये मेजर हमारे क्या है, बोरो किए हुए कुछ पार्ट हैं जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करें यूएसए की जो हमारी पड़ोसी कंट्री है कनाडा, वहां से हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया है, संविधान में आपने क्या क्या बोरो किया। तो यहां से भी कुछ दो तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर पहला आता है हमारा फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो है क्वैसी फेडरल सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर, अर्ध संघीय शासन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जो फेडरल सिस्टम है ये कहां से बोरो किया है, ये हमने कनाडा से बोरो किया है, इसको संघीय शासन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर है, रेजिडुअरी पावर जो है, रेजिडुअरी पावर है, यानी कि जिसको हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ये भी हमने कहां से बोरो किए हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इस रेजिडुअरी पावर के अंदर ज्यूरिडिक्शन आता है हमारा पार्लियामेंट का, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड से भी हमने कुछ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बोरो की हैं इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सिटीजनशिप। तो जो सिंगल सिटीजनशिप हमने बोरो किया है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये जो टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये हमने बोरो किया है एक्चुअली ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से लॉ, रूल ऑफ लॉ चलता है, तो ये भी हमने इंग्लैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, कि कंट्री के अंदर एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के दो पार्ट होने चाहिए, है ना, इस तरह से जो भी दो तीन पार्ट होने चाहिए, वो सब हमने कहां से बोरो किए हैं, ये हमने सब इंग्लैंड से बोरो किए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये हमने इंग्लैंड से बोरो किया है। अच्छा कुछ और बात करें हम अगर आयरलैंड की, आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया है, आयरलैंड से हमने बोरो किया है एक तो डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बोरो किया है कहां से, आयरलैंड से। और इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारे प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होंगी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें लिखी हुई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग, वो हमने सब कहां से बोरो किया है, आयरलैंड से, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब प्रेसिडेंट किस तरह से चुना जाएगा, क्या उसके इलेक्ट होने की प्रोसेसिंग होगी, वो सब हमने कहां से बोरो किया है, आयरलैंड की कंट्री से, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीजें हैं, जो मेन कंट्री है, मैं पहले उन्हीं की बात बता देता हूं आपको। इसके अलावा हमारे पास है इमरजेंसी जो प्रोविजन है, ठीक है, जैसे इमरजेंसी आपने देखी होगी कि
तीन तरह की इमरजेंसी होती है ना, अलग अलग स्टेट की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, और आपके इकोनॉमी के बेस पे इमरजेंसी होती है। तीन इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है ये हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको भी। जर्मनी से जो हमने बोरो किया है वो क्या, हमने इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, अच्छा, और कुछ अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा। तो ये हमने रशिया से बोरो किए हैं। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो बोरो किया है वो क्या, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं इसको थोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब देखो, एक तो हमारा फंडामेंटल राइट्स था जिसको हमने मौलिक अधिकार बोला, और एक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो कुछ हमें अधिकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए तो कुछ हमें ये भी बताया कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो उन कर्तव्यों को हम वहन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इनको बोलते हैं हम मौलिक ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, इस कंट्री से हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिखी हुई है और उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसका अमेंडमेंट जो है कैसे किया जाएगा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो लिख दे रहा हूं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, क्या सुधार हो सकते हैं उसके लिए हमने जो बोरो किया वो साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। और क्या चीज छूट रही है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट एक, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। जिन लोगों ने पॉलिटी ठीक से पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। कॉन्करेंट लिस्ट उस लिस्ट को कहते हैं जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं जिनके लिए, उनको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे इसके अंदर आपका एजुकेशन आता है, मैरिज आता है ना, ये कुछ लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना। आपने सुना होगा स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीन टाइप की होती है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो ये आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।